निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं होता है। उसके बारे में कहा है कि जो निराकार है उसके विषय में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भागे, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कोई गूंगा व्यक्ति किसी मीठे फल का आनंद अपने मन ही मन में लेता है, इसी प्रकार उसके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता है। परम स्वाद सभई सुनिरंतर अमृत तोष उपजावे। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे श्रेष्ठ ब्रह्मा की आनंद मूर्ति का आनंद असीमित संतोष प्रदान करता है। मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। मन और वाणी के लिए जो दिखाई ना देने वाला है उसे वही जान पाता है जो उसे समझ लेता है। रूप रेख गुण जात जुगत बिनु निरालंब कित ध्यावे। जिसका ना कोई रूप है, ना आकार है, ना जिसके बारे में कोई जानकारी है, उसे वही जान पाता है जिसने साकार ब्रह्मा को पा लिया है। सब विधि अगम विचार ताते सूर सगुन पद गावे। इसलिए सूरदास जी कहते हैं कि मैं सूरदास सगुण लीलाओं की पदों का गुणगान करता हूं। ठीक, अगला पद है दूसरी व्याख्या, हमारे प्रभु अवगन चितना धरो। यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, हमारे अवगुणों की ओर आप ध्यान मत दीजिए। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति गलत काम करता है और भगवान से क्षमा मांगता है, उसी प्रकार से यहाँ सूरदास जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, हमारे अवगुणों की ओर आप ध्यान मत दीजिए। समदर्शी है नाम तुम्हारा सोई पार करो। आप तो समान दृष्टि से देखने वाले हैं, इसलिए आप मेरी नैया को पार कर दीजिए। एक लोहा पूजा में रखा, एक घर बदक पर। एक लोहा है जिसे पूजा में रखा जाता है और वही लोहा जो शिकारी के घर में भी रखा जाता है। सो दुबदा पारस नहीं जानत कंचन करत करो। पारस नाम का एक पत्थर होता है जो किसी में भेद नहीं करता, चाहे वह लोहा हो या सोना हो। जिससे वह छुट जाता है उसे वह शुद्ध सोना बना देता है। इसीलिए सूरदास जी हम कहना चाहते हैं कि हे प्रभु, आप तो समदर्शी हैं, समान दृष्टि से देखने वाले हैं, इसलिए आप मुझे उसी दृष्टि से देखिए, मेरे अवगुणों की ओर ध्यान मत दीजिए। एक नदिया एक नार कहावत मैलो नीर भरो। एक नदी है और एक नाला। सूरदास जी कहते हैं दोनों में गंदा पानी भरा हुआ है। जब दो मिले एक भय सुरसरी पार करो। और जब दोनों मिल जाते हैं, कहते हैं कि कहीं से भी कोई की धारा पानी की चल रही हो, वह जाकर कहीं भी मिल जाए, सुरसरी नाम करो, वह जाकर गंगा में मिल जाती है और वह उसे जाकर गंगा का नाम दे दिया जाता है। इसीलिए आप मेरे अवगुणों की ओर ध्यान मत दीजिए। तन माया जो ब्रह्म कहावत सूर सुमिली बिगड़ो। सूर सुमिली बिगड़ो। सूरदास जी यहाँ कह रहे हैं कि बिगड़ गया है। क्या बिगड़ गया है? तन माया जो ब्रह्म कहावत, ब्रह्म नाम का जो अंश है, जीव माया, हमारी आत्मा से मिला तो उसमें भेदभाव पैदा हो गई। इसलिए कवि का कहना है कि हम यहाँ पर यदि कोई अवगुण है तो आप उस पर ध्यान मत दीजिए। के इनको निर्धार कीजिए, के प्रण जात टरो। सूरदास जी कहते हैं आपसे प्रभु गुजारिश है कि आप मेरा के इनको निर्धार कीजिए, के प्रण जात टरो। सूरदास जी कहते हैं कि आपसे प्रभु विनती है कि आप मेरे अवगुणों के ऊपर ध्यान मत दीजिए, यही तो मेरी प्राण या फिर मेरे प्राण को ही ले लीजिए। एक बार आप लोग फिर से देखिए इसी पदभास की व्याख्या शुरू से। अविगत गति कछु कहत ना आवे। यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं कि निराकार ब्रह्मा के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। जिस प्रकार से कोई गूंगा व्यक्ति मीठे फल का आनंद मन ही मन अपने मन में
संतोष करता है, लेकिन उसका बखान नहीं कर सकता। परम स्वाद सवै सुनिरंतर। सूरदास जी कहते हैं कि यहाँ ब्रह्मा की श्रेष्ठ अनुभूति हमें अमित तोष उपजा के सभी प्रकार का असीमित संतोष उत्पन्न कराती है। मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। सूरदास जी कहते हैं मन वाणी का जो दिखाई नहीं देता, जिसे जाना नहीं जा सकता, जिसने जान लिया समझ लो उसने ईश्वर को प्राप्त कर लिया। रूप रेख गुण जात जुगत बिनु निरालंब कित ध्यावे। यह निराकार ब्रह्मा जिसका ना कोई रूप है, ना कोई आकार है, ना ही उसके बारे में कुछ जाना जा सकता है। और सूरदास जी कहते हैं जब ऐसे प्रभु के बारे में जाना नहीं जा सकता है, निरालंब कित ध्यावे, उसे बिना आधार के तो ढूंढे तो कहाँ ढूंढे। सब विधि अगम विचारन ताते सूर सगुण पद गावे। सूरदास जी कहते हैं कि सगुण ब्रह्मा को पाने के लिए मैं सगुण ब्रह्मा की उपासना करता हूँ। अगली देखिए फिर से एक बार, हमारे प्रभु अवगंचित न धरो। सूरदास जी कहते हैं हे प्रभु हमारे अवगुणों की ओर आप ध्यान मत दीजिए। समदर्शी है नाम तुम्हारो सोई पार करो। आप तो समादृष्टि से देखने वाले हैं, इसलिए आप मेरी गलतियों को क्षमा कर दीजिए या मेरा जीवन उद्धार कर दीजिए। एक लोहा पूजा में रखकर एक घर बधिक करो। एक लोहा है जो पूजा में भी रखा जाता है और एक घर बधिक करो, और वही दूसरा वही लोहा शिकारी के घर में भी रखा होता है। सो दुविधा पारस नहीं जाना कंचन कर्त खरो। लेकिन पारस नाम का जो पत्थर होता है वह उस लोहे में भेद नहीं करता कि कौन सा लोहा पूजा में रखा है या कौन सा लोहा शिकारी के घर में रखा है। वह दोनों को जो छूता है उसे शुद्ध सोना बना देता है। एक नदिया एक नार कहावत मैलो नीर भरो। सूरदास जी कहते हैं एक नदी है एक नाला है और दोनों में गंदा पानी भरा हुआ है। ये किसी को नहीं पता कि कौन सा पानी कैसा है। जब दो मिली एक बरन भई, जब ये दोनों नदी और नाले का जल एक मिल जाता है सुरसरी पार कर, तो इन दोनों का नाम गंगा पड़ जाता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार पारस पत्थर सोने में पूजा में रखी हुई लोहे का भेद नहीं करता, उसी प्रकार गंगा में जल मिल जाने के कारण वह गंगा भी भेद नहीं करती। तन माया जो ब्रह्म कहावत सूर सुमली बिगड़ो। यहाँ सूरदास जी कहते हैं लेकिन ब्रह्मा का जीव जो हमारी आत्मा में आया है वह हमारे शरीर से हमारी आत्मा से मिलकर बिगड़ गया है। इसीलिए या तो आप इसका निर्धार कर दीजिए या फिर मेरे प्राण हर लीजिए। स्टार्ट। अगली व्याख्या देखिए। सूरदास जी के भक्ति के पद में भगवान के लिए किस प्रकार की बात कह रहे हैं। मुंह सम कौन कुटिल खल कामी। सूरदास जी कहते हैं हे प्रभु मेरे समान कोई दुष्ट पापी हो ही नहीं सकता। कुटिल खल कामी। सूरदास जी कहते हैं कि टेढ़े स्वभाव, कुटिल होता है टेढ़े स्वभाव वाला, कि मेरे समान कोई टेढ़े स्वभाव वाला पापी दूसरा हो ही नहीं सकता। तुम सो कहाँ छिपी करुणामय। हे करुणामय हे दयानिधि तुमसे कुछ भी नहीं छिपा है। सबके अंतर्जामी, तुम सबकी आत्मा की जानकारी रखने वाले हो, तुमसे कुछ भी नहीं छिपा है। जो तन दियो ताई बिसरायो ऐसा नौना हरामी। सूरदास जी कहते हैं आपने मुझे जो शरीर दिया, जो तन दियो, आपने मुझे जो शरीर दिया मैंने उसको भुला दिया है। मैं ऐसा एक कुटिल स्वभाव वाला व्यक्ति हूँ। भरी भरी द्रोह विषय को धावत जैसे सुकर ग्रामी। मैं कैसा बन गया हूँ, मैं उस सुगर के समान बन गया हूँ जो भ्रष्टा को खाने के लिए गांव गांव में भागता फिरता है। सूरदास जी कहते हैं कि मैं बड़े टेढ़े स्वभाव वाला हूँ, मैं बहुत ही पापी हूँ। आपने मुझे जो शरीर दिया वह मैंने भुला दिया है। मैं ऐसा एक गलत प्रवृत्ति का व्यक्ति हूँ।
है। सूरदास जी कहते हैं मैं ऐसा बन गया हूँ कि जहाँ सत्संग, अच्छी आदतें, अच्छे प्रवचन होते हैं, वहां जाने में मुझे आला सकता है और विषयामी मैं गलत लोगों की संगति में बैठता हूँ। श्री हरि चरण छाण विमुखन की निस दिन करत गुलामी, मैं श्री हरि यानी भगवान विष्णु के चरणों को छोड़कर निस दिन गलत लोगों की गुलामी करता फिरता हूँ। मैं ऐसा दुष्ट प्रवृत्ति वाला व्यक्ति बन गया हूँ। पापी परम, मैं महान पापी हूँ। अधम अपराधी, मैं बहुत ही अपराध करने वाला नीच हूँ। सब पतितन में नामी, मेरा नाम सभी गिरे हुए लोगों में शामिल हो गया है। मैं ऐसा प्रवृत्ति का व्यक्ति बन गया हूँ कि मुझे आपके श्री चरणों की खबर रहती ही नहीं है। सूरदास प्रभु अधम उदाहरण, सुनिए श्रीपति स्वामी। सूरदास जी कहते हैं हे श्रीपति, हे विष्णु, हे नाथ, आप मेरी भाषा को या मेरे अंदर की आत्मा को सुन लीजिए और मेरा उद्धार कर दीजिए।